हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं एविडेंस में, यूपी एपीओ में अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एविडेंस में, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने 2002, 2006 और 2006-07 के पेपर्स को सॉल्व कर लिया है जो एविडेंस के पूछे गए हैं यूपी एपीओ में अभी तक। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आज की वीडियो देखिएगा। आज जो है हम लोग कवर करेंगे 2007 और 2011 के पेपर्स को। ठीक है, ये हम एविडेंस का हम लोग कवर कर रहे हैं, ध्यान रहे। ठीक है, एविडेंस हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको कई बार पढ़ के जाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित। ब अपनी पत्नी स को एक पत्र लिखता है जिसमें द के संबंध में मानहानि पूर्ण बातें हैं। इस संसूचना को प्रकट करने के लिए स को विवश नहीं किया जा सकता। कारण है विवाह के अस्तित्व के दौरान पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को की गई संसूचना विशेषाधिकार प्राप्त संसूचना के अंतर्गत संरक्षित है। अब इसमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये दोनों ही जो बताए गए हैं वाक्य ये सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। जो ये क्वेश्चन उठाया गया है ये विशेषाधिकृत संसूचनाओं से उठाया गया है। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये 122 में ये बताया गया है कि वैवाहिक संसूचनाओं को प्रकट करने से मना किया गया है कि यदि पति या पत्नी अपने विवाह के संबंध में कुछ बताना भी चाहते हैं तो उनको न्यायालय के द्वारा रोक दिया जाएगा। ठीक है, बट कोई तीसरा पक्षकार यदि सुन लेता है तो वह तीसरा पक्षकार उनके विषय में वो बता सकता है। ठीक है, ये बात सेक्शन 122 में बताई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहां जलने के कारण एक मरणासन्न विक्षिप्त मस्तिष्क वाली विवाहित महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वास्थ्य घोषित किया गया, निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय ने यह कथन किया है? तो किस में किया है? ये होगा ऑप्शन आपका डी, बलदेव राज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में बताया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वचनात्मक विबंध के सिद्धांत का मूल पाया जाता है किसमें? संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में, संविदा विधि में भविष्यवर्ती प्रतिफल के नियम के अपवाद के नियम के रूप में, संविदा विधि में भूतलक्षी प्रतिफल के नियम के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन होगा ए, संविदा विधि में प्रतिफल के नियम के अपवाद के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंस की किस धारा के अधीन स्थावर संपत्ति के अभिधारी को भूस्वामी की उस संपत्ति पर स्वत्व का प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा? सेक्शन 115, 116, 117, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन आपका बी, सेक्शन 116 में कहा गया। नेक्स्ट है पाकड़ा नारायण स्वामी वर्सेस सम्राट का वाद किससे संबंधित है? रेस जस्टिस, डाइन डिक्लेरेशन, सह अपराधी, सह अभियुक्त। तो ये किससे संबंधित है? मृत्युकालिक कथन से संबंधित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक अभियुक्त जिसको आईपीसी की धारा 302 और 304 बी के अधीन आरोपित किया गया था को धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। एविडेंस की धारा 113 बी की उपधारणा क्या होगी? स्वतः खंडित हो जाएगी, खंडित नहीं होगी, सुसंगत नहीं है, विसंगत और निरर्थक है। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन आपका बी, खंडित नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वयं को तथा साथ साथ अपने अन्य संस्वीकृति न करने वाले सह अभियुक्त को आलिप्त करने वाली सह अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यात्मक मूल्य क्या होता है? ऑप्शन है ऐसी संस्वीकृति सभी सह अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होती है, वह संस्वीकृति न करने वाले सह अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत नहीं होगी, ऐसी संस्वीकृति सभी सह अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने वाली होगी, यदि संस्वीकृति करने वाला सह अभियुक्त
मुख्य अपराध से दोष मुक्त हो जाता है तो उसकी अपराध से दोष मुक्त हो जाता है तो उसकी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं रह जाती है। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऐसी संस्वीकृति सभी सहाभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एविडेंस के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्यता है। देखिए ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये पिछले आपके वीडियो में हमने ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो एविडेंस के अंतर्गत सुसंगत एवं ग्राह्यता है, क्या है? समानार्थी, न तो समानार्थी न ही समविस्तीर्ण, समविस्तीर्ण, समानार्थी तथा समविस्तीर्ण दोनों। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी होगा, न तो समानार्थी है न ही समविस्तीर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंस की कौन सी धारा सूचक प्रश्न को परिभाषित करती है? 140, 141, 142, 143। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी 141 सूचक प्रश्न को परिभाषित करती है। शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा के वाद का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस धारा से संबंध है? तो किससे है? सेक्शन 6, 115, 125, 45। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धारा 115 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो कब शामिल किया गया? 2001, 2002, 2000, 1999। तो कब किया गया है? 2000 में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? एक राष्ट्रीयकृत बैंक के अभिलेख, एक शव परीक्षण रिपोर्ट, एक व्यक्तिगत वक्फ विलेख या उपनिबंधक के कार्यालय में पंजीकृत है। लास्ट है, घटनास्थल निरीक्षण के नक्शे तथा ज्ञाप पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ। तो कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन आपका बी होगा, एक शव परीक्षण रिपोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है, या उसकी ओर से ऐसे कथन को कब साबित किया जा सकता है? जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है, जब यह स्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह संस्वीकृति के रूप में सुसंगत है, जब यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तुओं के बारे में केवल मौखिक स्वीकृत है। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका सही, जब यह मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है। ठीक है, अर्थात डेडी के रूप में है। नेक्स्ट है कथन और कारण। संस्वीकृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। कारण है, संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बताना है कि क्या दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है, ये सब बताना है। तो क्या सही होगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। डी क्या कहता है? ए गलत है और आर सही है। ए क्यों गलत है? यहाँ कहा गया संस्वीकृति यदि स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक है तो इसका प्रयोग सदैव उसके करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यदि 25 में भी यदि पुलिस अधिकारी से किया जा रहा है जो स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक रूप में, तब भी वहाँ मान्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुलिस अधिकारी से किया जा रहा है, इसलिए ये चीज़ गलत है यहाँ पर। तो ए गलत है और कारण आर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्वेषण के क्रम में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष कथन किया गया कि योजना के अनुसार ही अभिकल्पना को कार्यान्वित किया गया, परंतु हत्या में कौन व्यक्ति शामिल थे यह कथनकर्ता ने अपना स्वयं का कोई संदर्भ नहीं किया। ऑप्शन है, एविडेंस की धारा 25 से वर्जित होने के कारण अभियोजक यह कथन साबित करने की अनुमति नहीं होगी। एविडेंस की धारा 25 से वर्जित न होने के कारण अभियोजक यह कथन साबित कर सकता है। कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। और लास्ट और में से कोई सही नहीं है। तो क्या होगा ऑप्शन? क्या ऑप्शन आपका सी सही होगा। कथन का मात्र वही अंश साबित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत प्राप्त सूचना के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत है, निश्चायक सबूत नहीं है, विबंध नहीं है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा, निश्चायक सबूत
नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। ठीक है, ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 31 में ये चीज़ बताई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वीकृति का प्रयोग सहप्रतिवादी के विरुद्ध किया जा सकता है, ये कथन है। कारण है स्वीकृति करने वाले पर यह बाध्यकारी है, इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी किया जा सकता है। तो कथन और कारण है, इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ये डी होगा। ए गलत है और आर सही है, अर्थात कथन जो है ये गलत होगा, ठीक है, और कारण जो है ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एविडेंस की धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वीकृति सबूत के अधित्यजन के रूप में प्रवर्तित होती है। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होता है। ऐसा कथन जिससे किसी विवादित या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगता हो। सामान्यतः यह तथ्यहीन है कि किस स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। तो क्या ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन इसमें सही होगा बी। स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होता है। ठीक है, क्या है इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है सेक्शन 46, 47, 47A और 48। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 46 क्या कहता है? 46 किससे संबंधित है? ये आपका 46 जो है ये किससे है? 46 जो है ये विशेषज्ञ की राय पर आधारित तथ्य, ठीक, ये होगा। 47 जो है ये हस्तलेखन के बारे में राय जब सुसंगत है इसके विषय में है। और 47A जो है ये इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ अंकित था मगर अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय है। और 48 जो है ये अधिकार अथवा प्रथा के बारे में राय जब सुसंगत है इसके विषय में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चिकित्सक उसके पास इलाज करा रही 30 वर्ष की आयु की महिला के साथ रेप करता है और वह महिला कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। इस मामले में न्यायालय क्या करेगा? सबूत मांगेगा, यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी, संपुष्टि चाहेगा, उसकी सहमति की उपधारणा कर सकता है अथवा उपधारणा नहीं कर सकता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 114A में बताया गया है। यह सेक्शन 1983 में जोड़ा गया है। प्रिज्यूम जो है वो शैल प्रिज्यूम होता है, ठीक है। उपधारणा करेगा, यहाँ करना बाध्यकारी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिबंधी निर्णय है? विवाह विच्छेद के बाद में अंतिम निर्णय, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, दिवालियापन के बाद में अंतिम निर्णय, नाबादीकरण बाद में अंतिम निर्णय। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। व्यक्तिबंधी निर्णय में दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के बाद में अंतिम निर्णय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र साबित करने के लिए साक्ष्य की सुसंगतता हेतु सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? ऐसे विश्वास का युक्त आधार होना चाहिए कि दो या अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र किया है। प्रश्नगत कार्य उस समय के बाद होना चाहिए जब उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा षड्यंत्र का आशय प्रथम बार मन में धारण किया गया हो। कार्य सामान्य आशय के प्रति निर्देश के अंतर्गत होना चाहिए। इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, जो सही नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, इसे अन्य पक्षकार के पक्ष में या साबित करने के लिए कि कोई व्यक्ति उसमें पक्षकार नहीं था प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है, ये सही नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सह अपराधी नहीं है? ठीक है, ये देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा हमें। एक रिश्वत देने वाला व्यक्ति, गुप्तचर, वेश्या, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाला एक व्यक्ति, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि इसमें क्या सही नहीं है, ठीक है।
ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो इसका आंसर आप देंगे ये क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। लास्ट इसमें क्वेश्चन है आपका कि आंग्ल विधि के रेस जेस्टे का सिद्धांत का भारत में कोई महत्व नहीं है। भारत में महत्व नहीं है, भारत में महत्व है और इसे एविडेंस की धारा 6 समावेश किया गया है, एविडेंस की धारा 7 में समावेश किया गया है। क्या ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। भारत में तो महत्व है ही और इसे एविडेंस में कहाँ बताया गया है? सेक्शन 6 में बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका 2007 का पेपर था। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे में क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2011 के पेपर को। ये अभी तक पिछला जो हमने देखा ये 2007 का पेपर था। अब 2011 देखते हैं। एविडेंस के किस अध्याय में विबंध का उपबंध है? देखिए आ गया। चैप्टर का नाम इसीलिए मैंने कहा है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि चैप्टर पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इस टॉपिक कहाँ पे है? अध्याय 7, 8, 9, 10 किसमें है? अध्याय 8 में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए सुमेलित करना है इसको। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें आपका हो जाएगा अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। ये कहाँ बताया गया? सेक्शन 151 में बताया गया। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप, ये कहाँ बताया गया? सेक्शन 155 में बताया गया। अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न, ये कहाँ है? सेक्शन 152 में बताया गया है। एंड लास्ट, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न, ये कहाँ है? सेक्शन 154 होस्टाइल विटनेस। ठीक है, पक्षद्रोही साक्षी है 154। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से एविडेंस की कौन सी धारा अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है कि सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? तो कौन सी धारा है? सेक्शन 60, 64, 91, 92। क्या है? सेक्शन 60 होगा, 60। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर साक्षियों द्वारा दिया गया अभिकथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना। पहला है, क्योंकि साक्ष्य देने वाला व्यक्ति किसी प्रकार का उत्तरदायित्व महसूस नहीं करता, क्योंकि सत्यता कम हो जाती है, क्योंकि कपट के खेल के लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति परीक्षा में कौन कौन से विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं? उसकी सत्यवादिता परखने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन आपका डी सही होगा, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, एविडेंस की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? धारा 60, 62, 64, 65। तो कौन सी धारा है? धारा 62 में बताया गया है प्राथमिक साक्ष्य। एविडेंस की कौन सी धारा सह अपराधी से संबंधित है? सेक्शन 32, 135, 133, 141। तो कौन सी धारा है? धारा 133 है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस देवमन उपाध्याय का वाद किससे संबंधित है? षड्यंत्र, संस्वीकृति, विबंधन, उपधारणा। तो किससे संबंधित है? संस्वीकृति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौखिक साक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, पारिस्थितिक, उपयुक्त सभी। तो कैसा होना चाहिए? प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से कब प्रश्न पूछा जा सकता है? अपनी इच्छा अनुसार, न्यायालय की अनुमति से, प्रतिपक्षी की सहमति से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, न्यायालय की अनुमति से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किसके उपबंध के अनुसार साबित की जाएगी? धारा 65, धारा 64A, 67A, 65B। तो किसके अनुसार? ऑप्शन आपका डी, धारा 65B के तहत साबित की जाएगी। नेक्स्ट है, अ ने ब की हत्या की है, अ पर हत्या का आरोप है,
इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा? राज्य पर, अ पर, ब के विधिक प्रतिनिधियों पर, ए और सी दोनों पर। तो किस पे होगा? राज्य पर होता है, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्रों के बारे में उपधारणा का उपबंध है? 81A, 85A, 85B, 88A। तो किस में है? ऑप्शन ए 81A। ठीक है, इसमें बताया गया है एविडेंस के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञ के साक्ष्य की सुसंगतता से संबंधित प्रावधान कहाँ है? धारा 10 से 20, 35 से 40, 45 से 48, 59 से 60। तो किस में बताया गया है? ऑप्शन आपका सी 45 से 48 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य से संबंधित है? 60, 80, 63, 62। तो क्या है? ऑप्शन आपका सी धारा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित है? महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, कुटैया बनाम किंग एम्परर, MC वर्गीज वर्सेस पोन्नेन। तो कौन सा वाद है? ऑप्शन आपका बी क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का वाद। नेक्स्ट है, किसी मूल दस्तावेज से बनाई गई फोटो प्रतियां हैं, क्या होंगी? प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपका बी होगा द्वितीयक साक्ष्य। नेक्स्ट है, एविडेंस की धारा 14 के अंतर्गत प्रयुक्त मन की किसी दशा को प्रकट करती है, क्या प्रकट करती है? आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कूट की सहायता से उत्तर हस्तलेखन को सिद्ध किया जा सकता है, कैसे सिद्ध करेंगे? लेखक के साक्ष्य द्वारा, विशेषज्ञ के मत द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति के साक्ष्य द्वारा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा? ऑप्शन डी होगा सभी माध्यम से। ठीक है, साबित किया जा सकता, सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। रिश्तेदार तथा हितबद्ध साक्षी की गवाही पर न्यायालय विश्वास कर सकता है। ठीक है, केवल रिश्तेदारी किसी साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं कर देती है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए आपका सही होगा। दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है। न्यायालय ने किस वाद में कहा था? तो किस में कहा था? पुष्पा देवी एम जादिया बनाम ML बाधवा, इसी में कहा था। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से स्वतः छूट मिल सकती है? छूट बिल्कुल नहीं मिल सकती है। ऐसे दायित्व से न्यायालय के विवेक से छूट मिल सकती है। इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपहरण और बलात्कार के मामले में निरक्षर तथा गंवार युवती अभियोजिका के द्वारा दिए साक्ष्य के मामले में कुछ विरोधाभास और चूक स्वाभाविक है, जहां तक उसकी याददाश्त, निरीक्षण और घटनाओं की कड़ी के वर्णन का संबंध है। सन 2011 में यह किस मामले में बताया गया था? यह किस मामले था? तो ऑप्शन आपका ए मनोज यादव वर्सेस पुष्पा में यह बात बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एविडेंस की धारा 8 किन तथ्यों के संबंध में सुसंगति का नियम प्रतिपादित करती है? हेतु, तैयारी, आचरण, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, ये सभी इसमें शामिल है सेक्शन 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सिविल मामलों में शील का साक्ष्य विसंगत है, सही है। पूर्ण दोष सिद्ध बुरे शील के साक्ष्य में रूप में सुसंगत है, ठीक है। दांडिक मामलों में अच्छे शील का साक्ष्य, देखिए विसंगत लिखा था, हमने सुसंगत किया, सुसंगत है, ये सही होगा, ठीक है। शील शब्द के अंतर्गत केवल ख्याति सम्मिलित है, तो ये जो चौथा है ये गलत है। ऊपर के 3 जो है ये सही होगा, तो ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, ऊपर के तीनों ये सही होंगे, चौथा गलत है, ठीक है।
चलिए, तो इस तरह आपका ये 2 साल का पेपर कंप्लीट हुआ, 2007 और 2011 का। अब आगे हम लोग 2 साल का और पेपर बचेगा। इस तरह एविडेंस का जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक बार और वीडियो आएगी, उसके बाद एविडेंस समाप्त हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी कारण से नहीं खुलता तो आप टेलीग्राम के चैनल में जाकर सर्च बार में आप सर्च कर सकते हैं शिवेंद्र लॉ एकेडमी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।